पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र यानी स्टूडेंट। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। हालांकि तालिबान बहुत पुराना आतंकवादी संगठन नहीं है। तालिबान की शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है, जब सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकालना शुरू किया था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी 10 वर्षों तक रही थी और ये बात 1979 से 1989 के बीच की है, जब सोवियत संघ की सेनाएं यहां पर थी। 1979 में सोवियत संघ की मदद से अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था और अफगानिस्तान पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में चला गया था। और ये वही समय है जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन गुट और नेता मजबूत होने लगे थे। सोवियत संघ के खिलाफ इस फोर्स को तैयार किया गया और इन अलग अलग गुटों को सोवियत संघ से लड़ने के लिए आप सोचिए कौन समर्थन दे रहा था, कौन ट्रेनिंग दे रहा था। वो था अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने पैसा भी दिया, हथियार भी दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने ही तालिबान को खड़ा किया था। पहले इन्हें पैसा दिया, इन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और इनसे कहा कि आप सोवियत संघ से लड़ो, क्योंकि तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका उस समय अपने फायदे के लिए इस तरह के संगठनों के साथ हुआ करता था, जिससे पता चलता है कि सत्ता के नशे में चूर इन बड़े बड़े देशों के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। जिस तालिबान को अमेरिका ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उससे लड़ाई की और आज फिर उससे एक बार फिर से हाथ मिला लिया। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ही वो देश है जिसने तालिबान की नींव रखने में उसकी मदद की थी। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में पश्तून आंदोलन चरम पर था, तब सऊदी अरब की तरफ से तालिबान को भरपूर समर्थन मिला और इस पूरे आंदोलन को समर्थन मिला। इस आंदोलन का मकसद था लोगों को इस्लामिक मदरसों में भेजना और सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार करना। इन मदरसों में लोगों की पढ़ाई का खर्च सऊदी अरब उठाया करता था और ऐसा माना जाता है कि उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों से तालिबान का विचार पहली बार निकला और फिर अफगानिस्तान में इसका विस्तार हुआ। यानी तालिबान की जन्मभूमि असल में पाकिस्तान है, जन्म पाकिस्तान में हुआ है और पैसा आया है अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से। इसी पश्तून आंदोलन ने तालिबान को मुजाहिदीन गुटों से अलग पहचान दिलवाई और तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शांति, सुरक्षा और शरिया कानून की स्थापना का वादा किया और सत्ता के लिए एक नया संघर्ष शुरू कर दिया। वर्ष 1996 आते आते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। यानी काबुल पर तालिबान का यह पहला कब्जा नहीं है, इससे पहले भी वो नियंत्रण की ये लड़ाई लड़ चुका है। बस फर्क इतना है कि तब अमेरिका उसके साथ था और अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाकर तालिबान की अनौपचारिक रूप से मदद कर रहा है। तालिबान ने वर्ष 1996 से 2001 तक 5 साल तक अफगानिस्तान पर शासन किया। दुनिया के केवल 3 देश ऐसे थे जिन्होंने तालिबान सरकार को उस समय मान्यता दी थी, सिर्फ 3 देश, और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान तालिबान की वापसी से इतना खुश क्यों है और कई मुस्लिम देशों से भी तालिबान को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है।